मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट। चलिए देखेंगे हम इसमें क्या होता है। आइए, इट्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलिए समझते हैं हम। देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब। इसका यह मतलब है कि बिजनेस में हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, एक नए पार्टनर को हम बिजनेस में ले रहे हैं। ठीक है, किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर हम एक नया मेंबर, दैट इज एक नया पार्टनर जो है एडमिट कर रहे हैं। तो जब हम नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करते हैं तो ये कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, है ना। रिकंस्टिट्यूशन क्या कहलाते हैं? कहते हैं हम इसको, हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्यों कहते हैं हम ऐसा? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म होता है और पार्टनर्स के बीच में एक नया एग्रीमेंट चलता है, नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, पर फर्म जो है वो कंटिन्यू रहती है, बिजनेस जो है हमारा वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। दैट इज क्या होता है? ओल्ड एग्रीमेंट comes to an end. ठीक है, and there is a new agreement among the partners. ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए पार्टनर को अब हम कब बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं? दो कंडीशन। पहली कंडीशन, पार्टनरशिप फर्म में प्रोवाइडेड हो, तब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या? अगर डीड में प्रोवाइडेड नहीं है तो सब पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं तो नया पार्टनर जो है बिजनेस में एडमिट हो सकता है। दो कंडीशन है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो दो राइट्स एक्वायर करता है, दो राइट्स एक्वायर करे। एक तो राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, प्रॉफिट्स में शेयर एक्वायर करता है। दूसरा राइट्स ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, याद रखना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, और 50 आवर्स में हमको कंप्लीट करनी है पूरी अकाउंटेंसी और हमको मोर देन 80% स्कोर करना है इसके अंदर, राइट। तो हमारा कोर्स उस हिसाब से है, जो हमारे काम की चीजें हैं थ्योरी वही हम देख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा बस। दो राइट्स एक्वायर करेगा। कौन सा राइट्स है? एक तो प्रॉफिट्स में शेयर एक्वायर करेगा, सेकेंड राइट इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब नया पार्टनर बिजनेस में आया तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं हम एक एक करके देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, चलिए तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखना। हम पहले सीखेंगे न्यू रेशियो। हम एग्जाम्पल के साथ चलेंगे कुछ। पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, देखिए क्या होता है।
देखिए दो पार्टनर्स है हमारे पास, एक ए और एक बी। इनकी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग है, समझिए जो भी रेशियो है 3:2। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, सी बिजनेस में आ रहा है 1/4 शेयर। अब मेरी बात समझिएगा, देखिए अभी तक जो प्रॉफिट्स आते थे वो ए और बी में बढ़ते थे पूरे 100%। अब क्या होगा, अब सी बिजनेस में आ गया 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर का मतलब क्या हो गया, 25%। तो अब जो प्रॉफिट्स आएंगे उस प्रॉफिट्स में 25% जो प्रॉफिट है वो किसका है, सी का है, क्योंकि सी बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है, प्रॉफिट्स में शेयर एक्वायर कर रहा है। तो यहां देखिए अब ए और बी के लिए बिजनेस में प्रॉफिट्स कितने बच जाएंगे, 75%। तो आप समझिएगा यहां पे सी जो है जितना प्रॉफिट्स में शेयर गेन कर रहा है, ए और बी का उतना ही कंबाइंड शेयर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख लीजिए सी 25% प्रॉफिट्स में शेयर गेन कर रहा है, तो ए और बी का क्या हो रहा है, 25% से प्रॉफिट्स में शेयर कम हो रहा है। तो जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो जब वो जितना गेन करता है प्रॉफिट्स में, उतना ही दूसरे पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो यहां पे अब हमको क्या होता है, हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि यहां पे देखिए अब ये जो 75% के प्रॉफिट्स जो हैं ये किसके लिए बचे हैं, ये ए और बी के लिए बचे हैं। अब ये इसको कैसे बांटेंगे वो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही सीखें, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको क्वेश्चन में जो डिफरेंट कंडीशंस दे रखी होंगी उस कंडीशन को पढ़ के हमको पता पड़ेगा कि हमको करना क्या है। कोई तरीका नहीं है कि पहले से तुम रट के चले जाओगे या क्या हो जाएगा, नहीं, आपको तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपको पता लगाना है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है तो हम फिर उस पर ये चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। इसके अंदर कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट केसेस हैं, वो केसेस एक एक करके डिस्कस करेंगे। केसेस में भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए पहला केस हम जो देखेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, उसके अंदर देखिए हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। यहां पे देखिए हमको क्या दे रखा होगा, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर is given and old share of old partner is given। ठीक है, हमको नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और पुराने पार्टनर्स का पुराना शेयर देगा। देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है, that is A and B are partners, sharing profits in ratio 4:3. C is admitted as new partner for 1/4 share in profits। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब देखिए आप इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन ए और बी पार्टनर्स है, ऑलरेडी पार्टनर्स है, ये हुए हमारे ओल्ड पार्टनर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दे रखा है क्या है, 4:3। हमको एक इंफॉर्मेशन और दी, क्या दी कि सी आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर ओनली फॉर 1/4 शेयर। बस ये इंफॉर्मेशन, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया हमको और पुराने पार्टनर्स का शेयर दे रखा है, बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अब यहां पे हम रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए रेशियो पे आप वर्क कीजिए। हमको बोला गया ए और बी पार्टनर्स है, राइट, और 4:3 सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। एक बार समझिएगा, थोड़ा सा आप सीख रहे हैं तो बेसिक पकड़ लीजिए। देखिए ए बी सी
पहली बात, न्यू रेशियो का मतलब क्या होगा? न्यू रेशियो का मतलब होगा रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी का आपस का रेशियो, वो होगा न्यू रेशियो, राइट। अब हमको देखिए न्यू रेशियो में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? न्यू रेशियो में हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है सी का शेयर कितना रहेगा बिजनेस में? 1/4। और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो देखिए अगर सी का शेयर, नया जो रेशियो निकलेगा ए बी सी में, उसमें सी का शेयर कितना रहेगा? 1/4 ये हमको दे रखा, राइट। तो सी का शेयर अगर 1/4 रहेगा तो ए और बी का आप शेयर कितना रहेगा? बचा हुआ शेयर दैट इज 3/4। बचा तो यही ना भाई, प्रॉफिट्स अगर 100% होंगे, अगर ये 25% के लिए आ रहा है तो बचा कितना? 75%। 75% बाकी पार्टनर्स का रहेगा नहीं रहेगा? बस वैसे ही है ना। सी का शेयर कितना रहेगा प्रॉफिट्स में? 1/4। तो बाकी पार्टनर्स का कितना? 3/4। अब हमारा जो क्वेश्चन का बेस बनेगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ये बेस बना, तो हम इस चीज को लेके चलो सॉल्व करते। देखिए जब ऐसी सिचुएशन दे रखी है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप बोलेंगे लेट प्रॉफिट बी 1। प्रॉफिट को कितना मानेंगे? 1। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। तो सी का शेयर कितना? सी शेयर 1/4। बचा कितना हमारे पास? यहां पे आ जाएगी रिमेनिंग, दैट इज 1 - 1/4। बचा कितना? 3/4। अब ये 3/4 जो है ये किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। ठीक है, अब कैसे मिलेगा सवाल ये है, तो जल्दी से समझिए। देखिए जब क्वेश्चन हमको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्या जो इस क्वेश्चन में कर रखी है कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर और नए पार्टनर का प्रॉफिट में, है ना, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पे देखिए ए और बी का जो अभी रेशियो है, आपस में रेशियो क्या है? 4:3। ये रेशियो चेंज नहीं होगा। क्या होगा? ये आपस में रेशियो चेंज नहीं होगा। तो हम यहां ये मानते हैं कि इन दोनों ने इसी रेशियो में क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। या हम इसका उल्टा बोल दें कि हम ये मानते हैं कि नए पार्टनर ने इसी रेशियो में क्या किया है? प्रॉफिट्स को एक्वायर किया है। दोनों कंडीशन है, उल्टा बोल रहे, सीधा उल्टा दोनों, ठीक है ना। या तो मैं बोलूं कि इसने, नए पार्टनर ने इसी शेयर में एक्वायर किया, या मैं बोल दूं इन्होंने इसी रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो यहां पे जब हमको ये इंफॉर्मेशन होती है तो इनका आपस में शेयर नहीं बदलता है प्रॉफिट्स में, दैट इज 4:3। जब हम नया रेशियो निकालेंगे तो ए और बी का आपस का रेशियो जो रहेगा, नए शेयर में, नए रेशियो में ए और बी का आपस का रेशियो क्या रहेगा? 4:3 ही रहेगा। ठीक है, अभी हम करते हैं सॉल्व। देखो अब कैसे करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट्स को 1 मान लिया, बचा कितना? 1/4, है ना, मतलब सी का शेयर कितना? 1/4, बचा कितना? 3/4। अब हम क्या करेंगे? इस 3/4 को ए और बी में बांट देंगे। और ए और बी में आप किस रेशियो में बांटेंगे? हम बांटेंगे इस रेशियो में, विच इज 4:3। सिंपल। जो बच रहा है उसको हम ए और बी में इसी रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि हमको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो हम ये मानते हैं कि इनका आपस में रेशियो चेंज नहीं होगा। तो जल्दी देखिए यहां पे क्या होगा? ए का शेयर, ए शेयर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/7, सॉरी 4/7 आएगा, 3 नहीं, 4:3 है। ये 3/4 तो बचा हुआ पार्ट है ना। और इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 4:3 आपस में, तो इंटू 4/7, तो ये हो जाएगा 12/28। बी शेयर 3/4 इंटू 3/7, 9/28। और सी का शेयर 1/4 इंटू, देखिए अब हमको इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, नीचे 28 लाना है, तो 4 को आप 28 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसको 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/28। ठीक है, तो अब इनका रेशियो देखो ए और बी का, ए बी और सी का कितना आ रहा है? देखो 12:9:7। एक बार 12, 9 और 7 की टोटल करना, 28 आनी चाहिए, आ रही है यहां पर। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 12:9:7, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो।
ठीक है। और जो मैं आपको कह रहा था, देखो ए और बी का आपस में रेशियो अभी भी कितना मेंटेन्ड है, 4:3। ठीक है, समझ में आया ये केस। चलिए दूसरा केस देखते हैं हम, आइए देखिए सेकंड केस। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन and new share या new ratio among old partners is given। समझिएगा, कंडीशन क्या दे रखी, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा या उसका प्रॉफिट्स में शेयर दे रखा है, और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका जो आपस में नया शेयर होगा। देखिए, एंड न्यू रेशियो अमंग, अमंग वर्ड यूज हो जाए यहां पे या अमंग की जगह बिटवीन वर्ड यूज कर दे क्वेश्चन के अंदर, आपको थोड़ा सा देखना। ठीक है, देखिए क्या इंफॉर्मेशन कैसे है, आइए हम बोले सी एंड डी आर पार्टनर्स इन रेशियो। अब यहां पे हमको कोई रेशियो दे रखा है या नहीं दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर न्यू रेशियो कैलकुलेट करते वक्त। हम कोई भी रेशियो बोल दे, चलिए 4:3 ले लेते हैं, आइए। ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है पी, P is admitted as new partner and C and D decided to share future profits। अब यहां पे जो वर्ड यूज किया गया अमंग या बिटवीन themselves as, अब यहां पे आगे कोई भी रेशियो दे दे, हमने बोल दिया चलो इक्वली, इक्वली बोल दें या यहां पे कोई भी रेशियो दे। अब कहने का क्या इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन ये है कि सी और डी दो पार्टनर थे जिनका पहले रेशियो था 4:3, कोई दिक्कत नहीं। नया पार्टनर कौन आ रहा है, पी आ रहा है। पी कितने शेयर के लिए आ रहा है, पी आ रहा है न्यू पार्टनर, यहां पे ये लिखा नहीं मैंने, यहां लिख देते हम फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, एंड ठीक है नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा। अब बोल रहे सी एंड डी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, C and D decided to share future profits among या between themselves as equally। C और D आपस में फ्यूचर में प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करने वाले हैं, इक्वल शेयर करने वाले हैं। देखिए आपस में इनका फ्यूचर में क्या रेशियो रहने वाला है, इनका आपस में फ्यूचर में क्या रेशियो रहने वाला है, इक्वल। जैसे अभी ये ऊपर क्वेश्चन किया, देखो इनका आपस में क्या रेशियो आया, फ्यूचर का रेशियो आपस का क्या रहा, 4:3 रहा नहीं रहा ये। तो ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोली है कि जब नया रेशियो निकलेगा, दैट इज सी डी और पी का, तो सी और डी का आपस का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको, समझे आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा बेस जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, क्योंकि P का शेयर तो फिक्स है, कितना 1/5, वो तो इतने प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल उसका शेयर वही है। तो हम बोलेंगे यहां पे देखिए लेट प्रॉफिट बी 1, प्रॉफिट को 1 मान लो, P का शेयर कितना रहेगा 1/5, तो हमारे पास बचा कितना, रिमेनिंग 1 माइनस 1/5, कितना बच गया 4/5। अब क्या होगा,
अब इस 4/5 शेयर को पार्टनर्स बांटेंगे। कौन बांटेंगे आपस में? सीओडी। और ये चाह रहे हैं कि इनका फ्यूचर का रेशियो क्या रहे? इक्वल रहे। तो जो ये प्रॉफिट बच रहा है, दैट इज 4/5 शेयर जो बच रहा है, इसको इक्वल बांट दो, तो इनका आपस में फ्यूचर में शेयर क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया? जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर देना, वैसा बांट देना। भाई ये चाह रहे हैं कि इनका आपस में फ्यूचर में इनका आपस में रेशियो क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। तो हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स बच रहे हैं उसको इक्वली बांट दो इसमें। सिंपल सी बात है। देखो कैसे, सी का शेयर क्या जाएगा? 4/5 इंटू 1/2, दैट इज 4/10। डी शेयर 4/5 इंटू 1/2, अगेन 4/10, है ना? पुराने रेशियो से यहां पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हो कोई मतलब नहीं है। और पी का शेयर 1/5 है, 10 डिनोमिनेटर है, 10 पे ले जाओ 5 को, तो इंटू 2/2 कर दो, तो 10/2। तो जब नया रेशियो निकालेंगे हम, सी डी और पी कितना आया? 4:4:2 और 2:2:1। तो देख लो इनका आपस में सीओडी का आपस में शेयर क्या है? इक्वल है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। देखा, ये हमारा जो है नेक्स्ट मेथड हो गया, सिंपल सा मेथड। न्यू रेशियो का कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का बकायदा, और ये नहीं करोगे तो आगे का बेस नहीं बनेगा एडमिशन का, है ना? पूरी पार्टनरशिप का इन्फ है। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट क्या करते हैं हम, आइए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर acquires his share from old partners in a particular fraction, in a particular फ्रैक्शन, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो है उनके शेयर का एक्वायर कर रहा है नया पार्टनर। समझिए, सिंपल। ए और बी पार्टनर्स हैं। ए को मिलते हैं 60 पैसे, बी को मिलते हैं 40 पैसे। नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर हम लाते हैं एम लाते। एम आ रहा है बिजनेस में 25 पैसे के लिए, which he takes from A 15 पैसा and B 10 पैसा। आपके सामने एक कंडीशन रखी है मैंने, तो आप बताइए कैलकुलेट करके मेरे को न्यू रेशियो। इंफॉर्मेशन पकड़ो। इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, ए बी कितने कितना 1 रुपए कमाएंगे तो ए को कितना मिल जाएगा? 60 पैसे। बी को कितना मिलेगा? 40। नया पार्टनर कौन आ रहा है? एम। एम बिजनेस में 25 पैसे शेयर के लिए आ रहा है, मींस 25% के प्रॉफिट्स लेगा। अब क्या हो रहा है? अब इस शेयर को वो कैसे ले रहा है? ए से ले रहा है 15 पैसे और बी से ले रहा है 10 पैसे। तो पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहा है पुराने पार्टनर से शेयर। हमको ये जो 15 पैसे 10 पैसे दे रखा है, ये हमको ए और बी का सेक्रीफाइस दे रखा है कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर है। शेयर आपस में क्या है? ये शेयर। 15 पैसे ये दे रहा है अपने शेयर में से। कौन दे रहा है? एक। तो ए का नया शेयर कितना? माइनस कर दो 15। बी अपने शेयर में से कितना दे रहा है? 10 में से दे रहा है, माइनस कर दो। सी 45, 30 एंड 25। ये क्या जाएगा आपका? नया
रेशियो। तो यहां पे देखो जो क्वेश्चन दे रखी होती कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हमको बोला ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में ले लेते हैं हम 4:3 है। नया पार्टनर सी आ रहा है बिजनेस में। अब सी बिजनेस में आ रहा है, सी आ रहा है बिजनेस में 3/10 शेयर के लिए। नाउ विच ही टेक्स, इंफॉर्मेशन देखिएगा, विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। अब देखिए 2/10 तो ले रहा है वो ए से और 1/10 ले रहा है बी से। टोटल सी का शेयर कितना है 3/10 और उस शेयर को वो ऐसे ले रहा है। तो ए और बी अपने हिस्से में से, वर्ड यूज हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड यूज हुआ। ए और बी अपने हिस्से में से 2/10 वो 1/10 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज पकड़नी। तो जब ये कंडीशन दे रखी है हम कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, आराम से देखिए, सीधा निकलेगा न्यू रेशियो। यहां पे देखिए ये जो 2/10 1/10 दे रखा है ये इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। देखिए शेयर समझेगा हिस्सा, सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/10। ए अपने हिस्से में से 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर। बी अपने हिस्से में से 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या है इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर। और ये 2/10 दे रहा है, ये 1/10 दे रहा है। इनका जो आपस में रेशियो है वो रेशियो क्या है 2:1। समझे, सेक्रीफाइस करने का आपस में रेशियो वो क्या है 2:1। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ेंगे पर हम भी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको बस ये समझना है सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रेशियो तो कुछ भी हो सकता है भाई, किसी से आप 20 पैसे और 10 पैसे सेक्रीफाइस करवाओ तो भी 2:1 आएगा। किसी से 10 पैसे और 5 पैसे सेक्रीफाइस करवाओगे तो भी रेशियो क्या हुआ उनका आपस में 2:1 है ना। तो शेयर क्या है हिस्सा, कितना हिस्सा दिया, इसने 20 पैसे दिए, इसने, है ना, जैसे इसने हमने ऊपर देखा इसने 15 पैसे दिए, इसने 10 पैसे दिए, ये तो क्या हुआ हिस्सा। इनका आपस में फिर रेशियो क्या है 3:2। 15 और 10 का रेशियो क्या है 3:2। यही अगर ये 3 पैसे और 2 पैसे भी सेक्रीफाइस करते हैं तो भी रेशियो क्या आता 3:2। ठीक है, तो शेयर वर्ड और रेशियो वर्ड इनको आपको क्या करना है समझना है। ठीक है, चलो तो अब यहां पे देखो क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट कितना शेयर करते हैं 4:3। सी आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, है ना, और बी से कितना ले रहा है 1/10। तो चलो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते। देखिए ए का पहले शेयर कितना था, ए का शेयर था 4/7। इसने कितना हिस्सा दे दिया, सिंपल 2/10। तो इसके शेयर में से वो शेयर लेस कर, जितना शेयर इसने सेक्रीफाइस किया वो इसके इस शेयर में से क्या कर दो लेस कर। तो यहां पे हम एलसीएम 70 ही ले लेते हैं और 10 × 4 40 - 14 26/70। बी पहले कितना था 3/7, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। 30 - 7/70 23/70। सी बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है, ये आ रहा है 3/10 शेयर के लिए। आप 70 को 10 से डिवाइड करो 7, तो इसको 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो 21/70। ठीक है, आ गया इनका आपस में रेशियो ए बी सी। ये देखो कितना 26:23:21। बस। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहा है इनसे शेयर। ठीक है, ये अपना जो नया पार्टनर आ रहा है उसने क्या किया, यहां पे देखिए ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर
फ्रैक्शन, है ना। आपको पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रखा होगा, आप उसको देखो, ऐड करके देख लेना, नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा 2/10, 1/10 ऐड किया कितना आ गया 3/10। ठीक है, समझ में आया। अब यही चीज एक वर्ड चेंज कर दूंगा यहां पे नेक्स्ट केस में, केस 4। क्या, when a new partner acquires his share from old partners in a particular ratio, नया पार्टनर जो है पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेशियो में। कैसे, आइए देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है सी फॉर 1/5 share which he acquires from A and B in 2:1 ratio। अब समझना, नया पार्टनर जो आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, सिंपल। और इस शेयर को वो 2:1 की रेशियो में एक्वायर कर रहा है। किसको, 1/5 शेयर को। ये देखो ऊपर किया था जो एग्जांपल, वापस वही ले लेता हूं आपके लिए। ये 60 पैसा 40 पैसा वाला, क्या एग्जांपल, ए और बी, सी 30 पैसे के लिए आ रहा है, और इस शेयर को, इस 30 पैसे को वो ए और बी से 2:1 की रेशियो में ले रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमको वो फ्रैक्शन दे रखा था, वो शेयर दे रखा था, पर्टिकुलर फ्रैक्शन दे दिया या वो शेयर दे दिया, इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रखा था। इस क्वेश्चन में हमको क्या कर रखा है, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है कि इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया वो 2:1 की रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि वो नया पार्टनर जो है वो इस 30 पैसा को ए और बी से 2:1 की रेशियो में ले रहा है, इस 30 पैसा को। तो इस 30 पैसा में 20 पैसा ए दे रहा है और 10 पैसा कौन दे रहा है, बी, इजंट इट। नहीं निकालेंगे ऐसे, 30 पैसे का 2/3 कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो ए कितना दे रहा है 20 पैसा, बी कितना दे रहा है 30 पैसा का 1/3, तो इंटू 1/3 करके निकालेंगे आप 10 पैसा। ये आया इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर कि ए दे रहा है 20 पैसे और बी दे रहा है 10 पैसे। हम पिछले वाले क्वेश्चन की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात, आ रही है नहीं आ रही है, बस। तो यहां पे हमको क्वेश्चन में यही कि नया पार्टनर जो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और इस शेयर को वो 2:1 की रेशियो में ले रहा है ए और बी से। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे जो पार्टनर्स है, पुराने पार्टनर्स, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये फाइंड आउट करना है, समझे आप। तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, हम इनका सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। हम बोलेंगे ए सेक्रीफाइसेस कितना, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में 1/5, इसको ये ए और बी से 2:1 की रेशियो में ले रहा है, मींस 2/3 पार्ट इस शेयर का, एक सी के शेयर का 2/3 पार्ट कौन दे रहा है, ए, और 1/3 कौन दे रहा है, बी, सी के शेयर का, सी के शेयर का 2/3। तो सी के शेयर का 2/3 कितना होगा, सी के शेयर को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर ए दे रहा है कितना 2/15,
बी कितना दे रहा है? 1/5 इंटू 1/3, 2:1 की रेशियो में एक्वायर कर रहा ना इन, सही है, तो ये हो जाएगा 1/15। अब आप इस 2/15 और 1/15 को प्लस कीजिए, कितना है 3/15, 3/15 का मतलब क्या हो गया 1/5। ये आ गया सी का शेयर। तो ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर। हम पिछले क्वेश्चन की पोजीशन पे पहुंच गए, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था हम उस पोजीशन पे आ गए। तो ये ए से ले रहा है 2/15, बी से ले रहा है 1/15, और रेशियो क्या हो गया 2:1 का रेशियो हो गया। इसने अपने शेयर को किस रेशियो में एक्वायर किया, ए और बी से 2:1 की रेशियो में एक्वायर किया। और ए से कितना शेयर लिया 2/15, बी से कितना लिया 1/15। तो न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5 मिल रहा था, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/15, वो इसके शेयर में से माइनस कर दो, क्योंकि ये इतना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। 15 एलसीएम आ जाएगा 9 - 2 बी, 2/5 माइनस 1/15, 6 - 1/15, 5/15। सी का हमको पता है दैट इज 1/5, 15 पे ले जाने के लिए 3/3, दैट इज 3/15। So ratio between A, B and C 7:5:3। सिंपल, हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो ये आ गया इनका न्यू रेशियो। आपस में रेशियो कितना है 7:5:3, और इनका शेयर कितना है, ए का शेयर है 7/15, बी का 5/15, सी का 3/15। तीनों को आपस में कंपेयर करके जब रेशियो निकाला तो 7:5:3। ठीक है, समझ में आया केस? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते, आइए देखिए क्या कह रहे हैं हमको नेक्स्ट। ये हमारा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में देखिए, व्हेन old partners sacrifices a particular fraction of their share in favor of न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जो है अपने हिस्से का कुछ शेयर, पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो है वो नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे या सरेंडर करेंगे। कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी, ए और बी पार्टनर्स है, पार्टनर्स इन रेशियो 3:2। सी आ रहा है न्यू पार्टनर। अब यहां पे देखो न्यू पार्टनर का आपको कोई रेशियो नहीं दे रखा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा देखिए, ए सरेंडर्स या सेक्रीफाइसेस। ए सरेंडर्स 1/3 of his share and B surrenders 1/4 of his share in favor of C. A surrenders 1/3 of his share,
ए अपने हिस्से का 1/3 और बी अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी। ए अपने हिस्से का, देखो मैंने ऑफ को इन्वर्टेड में किया है, आपको समझ में आना चाहिए। ऑफ हिस्से का, ए अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो हमको यहां पे देखो नया रेशियो तो दे रखा है नहीं सी का। ये क्वेश्चन भी हम जो स्टार्ट करेंगे, हम इनका सेक्रीफाइस निकालते हुए स्टार्ट करेंगे। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको देखो, कह रहा है ए अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। अरे भाई मैंने आपको बोला कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 60 पैसा और 40 पैसा ले रहे हैं, नया पार्टनर सी आ रहा है, मैं कह रहा हूं ए अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके हिस्से का 1/3 निकालेंगे। नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इंटू 1/3 कितना हो गया, 20 पैसे। तो अपने हिस्से में से ये कितने दे रहा है, 20 पैसे, तो उसका नया शेयर कितना, 40 पैसे। पर नया शेयर निकालने से पहले आपको ये 20 पैसे भी तो निकालने हैं, समझे। ऑफ टर्म यूज किया है, इतने हिस्से का। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, ए अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो ए के हिस्से का 1/3 कितना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहां सेक्रीफाइस से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे ए सरेंडर्स, ए के हिस्से का 1/3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए का शेयर कितना है 3/5, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इंटू 1/3 कितना हो गया, ये 3/15। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/15, ये इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर, सिंपल, ठीक है। अब बी सरेंडर्स, बी का शेयर कितना था 2/5, ये अपने हिस्से का कितना दे रहा है, ये अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, तो इसके हिस्से का 1/4 कितना, इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा 2/20। तो ये आ गया इनका सेक्रीफाइस, समझ में आया। इनके हिस्से का 1/3, इसके हिस्से का 1/4 कैसे निकालोगे, इसके हिस्से को 1/3 और बी के शेयर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ये क्या है, ये आता है सेक्रीफाइसिंग शेयर, इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम, न्यू रेशियो ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5, कितना सेक्रीफाइस कर दिया इसने अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का तो इसने 1/3 किया है, पर अब मैं बोलूं इसके हिस्से में से कितना गया 3/15। देखो हिस्से का 1/3 और हिस्से में से 1/3 दोनों अलग हो जाएंगे, ध्यान रखना, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो हिस्से का 1/3, वो हिस्से का 1/3 कितना निकला 3/15। अब इस मैं बोलूं अपने हिस्से में से 3/15 दे रहा है, ये फर्क आ जाता है। तो ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, जितना इसने सेक्रीफाइस किया है वो इसमें से लेस कर दो, दैट इज 3/15, माइनस कर दो इसमें से। तो 15 एलसीएम रहने दो, 9 - 3 6/15। बी का पहले शेयर कितना था 2/5, कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/20, 20 को ले लेते हैं एलसीएम, 8 - 2 6/20। सी का कितना शेयर दिया गया हमको, नहीं, तो सी का कैसे निकालेंगे भाई, इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया किसके लिए किया है, सी को, तो जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो तो सी गेन कर रहा है, वही सी का शेयर है, दैट इज ये 3/15 प्लस 2/20। तो सी का शेयर ये आएगा 3/15 प्लस 2/20, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया। यहां पे एलसीएम ले लेते हैं हम 60 को, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, है ना, 15 इंटू 4 60 होता है, तो 4 3 12 3 6, ठीक है, ये 18/60।
अब इसके ऊपर 15 है, इसका 20 है, तो 60 पे ले आओ, इनको भी कर दो 4/4, 3/3, 24/60, 18/60 और 18/60। तो न्यू रेशियो क्या आ गया ए बी और सी का? 24:18:18 और 4:3:3। ठीक है, समझ में आया? ये आप जो है आपका न्यू रेशियो, आप यहां से, ये डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट केसेस जो हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो ये सारे केसेस जो है आपको करने हैं, फिर हम इसके भी बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। पर उससे पहले एक चीज और, ऑफ और फ्रॉम का फर्क सीखेंगे हम, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फ्रॉम। ये दो टर्म, एक ऑफ और एक फ्रॉम, दोनों में क्या फर्क हो? ऑफ के अगर मैं बोलूं ए सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो अपने उसके हिस्से का 1/5, हिस्से का। ए सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो उसके हिस्से में से, हिस्से का 1/5, हिस्से में से 1/5, दोनों में फर्क होता है ऑफ और फ्रॉम। तो जो टर्म ऑफ और फ्रॉम, जब हम यहां पे न्यू रेशियो में जब हम कोई दे रखे होते हैं, तो हमको काफी ध्यान देना पड़ता है इस पर कि कहीं हम कुछ गलत ना कर दें। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको समझते हैं और करते हैं, ताकि आपको दोनों टर्म क्लियर हो जाए। देखिए, हम बोले हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी आ रहा है, सी एज न्यू पार्टनर। हमको बोल रहे हैं ए सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर ऑफ, and B sacrifices 1/5 from his share. A sacrifices 1/4 of his share. A अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड B sacrifices 1/5 from his share. B अपने हिस्से में से 1/5 सेक्रीफाइस। अब यहां पे हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? और ये दोनों टर्म जब दे रखे होते हैं, तो दोनों देखो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। दोनों अलग अलग टर्म है, आपको ध्यान रखना है किस टर्म को कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे करना। ऑफ का मतलब हो गया, ऑफ हिज शेयर का मतलब हो गया अपने हिस्से का, उसके शेयर का, और वो फ्रॉम का मतलब हो गया हिस्से में से। अब देखिए क्वेश्चन, यहां पे हम स्टार्ट ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो सी का तो शेयर पता ही नहीं, हम सेक्रीफाइस से ही स्टार्ट करेंगे। अभी आपको पता पड़ जाएगा ए सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। तो आपको पहले उसके हिस्से का 1/4 निकालना पड़ेगा। देखिए उसका हिस्सा पहले कितना था? 3/5। इसके हिस्से का 1/4 कितना? इसके हिस्से का 1/4 इंटू 1/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 3/20। तो इसके हिस्से का 1/4 वो निकला 3/20। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/20, जबकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है इसके हिस्से में से 1/5, वो कितना है? 150 है।
बी में से आप डायरेक्ट 1/5 लेस कर दीजिए, उसका नया शेयर आ जाएगा। पर ए का हमको बोल रहे ए सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर, पहले आप उसके हिस्से का वो 1/4 निकालिए, फिर आप उसके ओल्ड शेयर में से ये वाला शेयर जो 3/20 आया है वो लेस करेंगे तो नया रेशियो आएगा, जबकि बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर ही दे रखा है, दैट इज 1/5। ठीक है, तो यहां पे अब न्यू रेशियो देखिए, न्यू रेशियो ए ने अपने हिस्से का 1/4 दिया था और वो उसके हिस्से का 1/4 कितना निकला, 3/20। पहले ए का शेयर कितना था, पहले ए का शेयर था 3/5, इसने 3/20 दे दिया, उसमें से 3/20 माइनस कर दीजिए। और बी देखिए, बी का शेयर कितना था 2/5, इसने कितना दिया 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसके शेयर में से डायरेक्ट 1/5 माइनस हो गया। ए का जब हमको ऑफिस शेयर दिया तो उसके हिस्से का वो 1/4 हमने पहले फाइंड आउट किया, ये 3/20, जबकि हमको बोला बी सेक्रीफाइसेस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/5 हमको ऑलरेडी दे रखा है उसका फ्रॉम हिज शेयर, डायरेक्ट हम क्या करेंगे उसको 1/5 माइनस कर दिया। समझ में आया। और सी का शेयर क्या रहेगा, सी बिजनेस में प्रॉफिट्स कितने शेयर के लिए आ रहा है, दे रखा है नहीं, तो ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो सी गेन कर रहा है, दैट इज 3/20 प्लस 1/5, 3/20 प्लस 1/5 ये सी गेन कर रहा है, तो उसका ये शेयर रहेगा जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे हम 20 एलसीएम ले लेते हैं, ये जगह 12 माइनस 3 9/20, ये जगह 1/5 20 पे ले जाते हैं, 4/4 कर देते हैं, 4/20, यहां पे 20 एलसीएम 3 + 4 that is 7/20. So new ratio between A, B and C is 9:4:7. ठीक है, तो जो टर्म है हमारा ऑफ और फ्रॉम इस शेयर, ऑफ इस शेयर, ये भी हमको क्लियर हुआ। रेशियो हमको निकालना आ गया, बचा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, वो कर देंगे। कल हम जो है आगे इसके पढ़ना चालू करते हैं। आप ये पढ़िए और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जो है प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। आधा घंटा आप प्रैक्टिस करिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम वहां इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम फिर उसके आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बाय।